Hello students, welcome back once again to your online video classes बच्चों. So today is 26th of May and we are back with the new class of your standard 12 mathematics, that is your derivative. तो हम जो derivative पढ़ रहे थे in the previous lecture we have already discussed about the differentiation, and that means derivative of exponential function and logarithmic function. But in today's class we will discuss about logarithmic differentiation. Both are different. ठीक है, क्या different है मैं बताऊँगा क्लास में. तो आप लोगों को पूरा क्लास को लास्ट तक अटेंड करना है. कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, बहुत इंटरेस्टिंग सा क्लास होने वाला है. और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है ये डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. बहुत कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस को हम उसको सिंप्लीफाई करके लॉग का अप्लाई करके हम उसको सिंप्लीफाई करके उसका डेरिवेटिव हम निकालते हैं. ठीक है, तो अभी तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो नीचे में दिखाई दे रहा है रेड कलर का बटन. जितना जल्दी सब्सक्राइब करोगे उतना जल्दी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा, ताकि आप लोग क्लास को अटेंड करके बहुत सारा कॉन्सेप्ट को गेन कर सकते हो. ठीक है बच्चों, और अगर आप लोग प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हो अभी तक तो आई प्रीफर कि आप लोग जाके पहले उसको देखो. लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसको जाके देखो. उसको चेन रूल को, क्योंकि चेन रूल पूरा बेसिक रोल प्ले करेगा आप लोगों का डिफरेंशिएशन में. अगर आप लोग चेन रूल बहुत क्विकली कर पा रहे हो तो बाकी कोई भी प्रॉब्लम आप लोग फेस नहीं करने वाले. ठीक है बच्चों, तो पूरा लास्ट तक क्लास को अटेंड करेंगे और जितना भी नोट्स बोला जाएगा, जितना भी प्रॉब्लम बोला जाएगा उसको आप लोग खुद से करने का ट्राई करना. अगर नहीं आएगा तो सोल्यूशन देख के चेक करना. ठीक है बच्चों, तो ज़्यादा देरी ना करके फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं. ओके बच्चों, सो आज हम आ गए हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें कि हम टोटली आज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बारे में बात करने वाले हैं बच्चों. ठीक है ना. सो इन द प्रीवियस क्लास वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट योर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन. जब लॉग वाला फंक्शन आता था और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता था उसका हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था. बट इन टूडेज क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. मतलब how can we use that logarithm in a function, particular function, to find the differentiation, and that's why the whole concept is called logarithmic differentiation. Both are differentiation of logarithmic function, but this is your logarithmic differentiation. Both are different, तो confuse नहीं होंगे. This is the introduction of your 5.5 exercise of your NCERT CBSE mathematics. ठीक है, तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बाकी बोर्ड्स के बच्चे भी देख सकते हैं, जैसे CHSE हो गया, ICSE हो गया, उनका भी मतलब पर्टिकुलर कंटेंट के ऊपर आप लोग अगर देखेंगे तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कैसे हो रहा है सबका सेम है. तो वो हम आज डिस्कस करने वाले. तो कुछ स्पेशल टाइप का फंक्शंस रहता है जिसमें कि हम क्या यूज़ करते हैं बच्चों, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करते हैं. तो वो स्पेशल टाइप का फंक्शंस को मैंने ऐसे कुछ कैटेगरी में डिवाइड कर दिया. और भी बहुत सारा कैटेगरी हो सकता है, बट अभी के लिए ये 3 हमने डिस्कस करेंगे. फिर इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करेंगे और NCERT से कुछ क्वेश्चन करेंगे. और तो एक क्लियर कट आप लोगों को आइडिया आ जाएगा कि एक्चुअली में क्या हो रहा है और कैसे हम ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को अप्लाई करते हैं कोई भी फंक्शन के लिए. तो देखो यहाँ पे 3 टाइप का फंक्शन मैंने लिखा है. वन फंक्शन इज f(x) = ax to the power bx. ax, bx, cx जो यहाँ पे लिखा गया है, सो दे आर द फंक्शंस ऑफ x. वो एक फंक्शन ऑफ x होना चाहिए. तो अगर एक फंक्शन टू दी पावर फंक्शन, मतलब नीचे में फंक्शन है ऊपर में भी एक फंक्शन आ जाएगा, उस टाइप का फंक्शंस को हम क्या बोलेंगे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बोलेंगे. फॉर एग्जांपल बच्चों, फॉर एग्जांपल देखो मैंने लिखा है यहाँ पे y = sin x to the power x. ठीक है, y = x to the power x, y = x to the power sin x, y = log x to the power sin x, y = x to the power cos x, y = x to the power x, y = x to the power y, y = x to the power log x. Anything we can take, but the condition is that ऐसा टाइप का जो फंक्शंस रहेगा, देखो बहुत ही ध्यान से आप लोग पहले कैटेगराइज करना सीखो, पहले उसको डिफरेंशिएट करना सीखो कि हम कैसे पहचानेंगे, चूज करना सीखो फंक्शंस को. ठीक है, यहाँ पे मैंने जो फंक्शंस लिखा है देखो ध्यान से, नीचे में जो बेस है उसका भी वो एक फंक्शन ऑफ x है, उसका पावर भी एक फंक्शन ऑफ x है. यहाँ पे y = x to the power x, बेस भी एक फंक्शन ऑफ x, उसका पावर भी फंक्शन ऑफ x, x to the power sin x, log x to the power sin x, x to the power cos x, x to the power x, x to the power y,
एक्स टू द पावर वाई भी हो सकता है, फंक्शन ऑफ वाई हो सकता है, दोनों फंक्शन होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हमेशा दोनों हम फंक्शन ऑफ एक्स ही लेंगे, वाई ले सकते हैं, जेड भी ले सकते हैं। लेकिन पहले समझो कि ऐसा टाइप का जो फंक्शंस रहते हैं जिसमें कि फंक्शन टू दी पावर फंक्शंस रहते हैं, फंक्शन के ऊपर और एक फंक्शन उसका पावर जब रह जाता है, उस टाइप का जो कॉन्सेप्ट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं बच्चों, हमारा लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन यूज़ करते हैं। ये एक टाइप का हो गया। ये टाइप में कौन कौन आते हैं चेक कर लेते हैं। पहले मैं बता रहा हूँ, फिर मैं प्रोसेस में आऊँगा। देखो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, ऐसे हो सकता है। 3 फंक्शन 4 फंक्शन भी हो सकता है, ऐसा कुछ डिफरेंट मतलब वहाँ पे बोला नहीं होगा कि इतना ही फंक्शन होगा, उतना भी फंक्शन दे सकता है वो। या तो ऐसा कुछ दिया होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 होल इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6, या फिर प्रोडक्ट रूल में बोला होगा log x मल्टीप्लाइड बाय log 2x मल्टीप्लाइड बाय log 3x, ऐसा कुछ फंक्शंस हो सकता है जिसमें कि वो प्रोडक्ट के फॉर्म में हो। और 2 होता तो हम प्रोडक्ट टूल यूज़ करते हैं, 3 में भी हम प्रोडक्ट टूल यूज़ कर सकते हैं नी 2 को लेके, लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा वो, ठीक है। तो उसमें क्विकली निकालने के लिए यहाँ पे भी हम किसका यूज़ करते हैं बच्चों, लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन का यूज़ कर सकते हैं कहीं कहीं पे। अच्छा यहाँ पे जैसे ये वाला ना, जो ये कुछ फंक्शन है लाइक ऐसा दिया होगा x प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल रूट ओवर, ऐसे दिया होगा, ठीक है। या तो y इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाय tan एक्स इंटू कॉट एक्स का होल रूट ओवर दे दिया होगा कहीं पर। तो इसमें अगर हम नॉर्मल डिफरेंशिएशन, ऐसा नहीं कि नॉर्मल डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता, बट जब हम उसका नॉर्मल डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट करेंगे ना, बहुत लेंदी हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो वो लेंदी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम इजी बनाने के लिए, वो लेंदी कॉन्सेप्ट को अगर हम थोड़ा सा इजी बनाने के लिए हम ये लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। कैटेगराइज करना सीख लिया आपने, कैसे क्या क्या फंक्शंस रह सकते हैं ये वाला पर्टिकुलर फॉर्म में, और भी बहुत कुछ आ सकते हैं कॉन्सेप्ट, और भी फॉर्म में आ सकते हैं वो लोग, ठीक है। तो वो जब आएंगे एग्जांपल्स में आएगा अगर, हम उसको डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस ये 3 का पहले डिस्कस कर लेते हैं कि पर्टिकुलर एक फंक्शन अगर दिया रहेगा तो हम कैसे लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन यूज करके उसका सॉल्विंग करेंगे, या फिर उसका वैल्यू को, या फिर उसको सॉल्यूशन को निकालेंगे। तो आई होप इतना तक अब मैंने जितना एग्जाम्पल्स लिख लिया आप लोगों का हो गया होगा। तो ये एग्जाम्पल्स अगर आप लोग लिख के रखोगे, तो जब आप लोग लॉगरिदमिक डिफरेंस सीख जाओगे तो ये वाला एग्जाम्पल का पर्टिकुलर सोल्यूशन आप लोग निकाल सकते हो, उसका सोल्यूशन निकाल सकते हो। तो इसको थोड़ा सा नोट डाउन करके अपनी कॉपी में पहले लेफ्ट साइड में रख दो, ताकि जब हम पूरा कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तो वो वाला कॉन्सेप्ट को आप लोग खुद करके वैल्यू को निकाल सकते हो, ठीक है। सो आई होप सबको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। देन पॉज द वीडियो बच्चों, एंड जितना भी लिखना है उसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लो। ओके देखो बच्चों, अभी अगर हम एक एग्जाम्पल लेना चाहें खुद से, तो y इक्वल टू सपोज बोल दिया मैंने x टू द पावर साइन एक्स है। अभी हम सीखेंगे कि कैसे हम उसको मतलब लॉग अप्लाई करके, मैं डिफरेंशिएट नहीं कर रहा, मैं बस लॉग अप्लाई करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले हम 3 फंक्शन का कन्वर्ट करना सीख देंगे, फिर हम क्वेश्चन में आएंगे कि कैसे हम उसका सॉल्व करते हैं, ठीक। अच्छा, जब ऐसा फंक्शन हो गया तो देख लिए तुम, बेस में एक फंक्शन ऑफ एक्स, ये भी पावर में भी एक फंक्शन ऑफ एक्स आ गया, तो वहाँ पे हम क्या ले जाएंगे, लॉग का अप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो टेकिंग लॉगरिथम इन बोथ साइड, तो हम क्या करेंगे ना, लॉग ले जाएंगे बोथ साइड में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, बोथ साइड में हम क्या ले जाएंगे बच्चों, लॉग ले जाएंगे। तो जब हम लॉग ले जाएंगे तो लेफ्ट साइड बन गया हमारा क्या, लॉग वाई, और राइट साइड बन गया क्या, सॉरी राइट साइड में जो है उसको लिख दो एक्स टू द पावर डन। तो लॉग वाई का लॉग वाई रहा। हमको एक कॉन्सेप्ट पता है
कि log x टू द पावर y जब आता है तो वो सामने पूरा चले आता है, तो log x sin x इंटू log x हो जाएगा। देखो ध्यान से देखो प्रॉपर्टी को, इतना तक अगर समझ में आ गया बाकी सारा प्रॉब्लम कर लोगे। यहाँ पे हमने कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया, log x टू द पावर y जब होता था सो विल गेट y log x, ये जो y होता था वो जाके log के सामने मल्टीप्लाई हो जाता था। सो दिस इज द प्रॉपर्टी, वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ log। ये वाला प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज किया है। यहाँ पे था देखो sin x था, sin x आके इधर आ गया तो sin x log x हो गया, तो log y इक्वल टू sin x log x, ऐसे हमने कन्वर्ट कर दिया। फिर तो डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फिर करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, मैंने बस कन्वर्ट करना सिखा दिया। पहले हम कन्वर्ट करना सीखेंगे, फिर उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। सो पहला टाइप का हमको मिल गया, एक रैंडम क्वेश्चन हमने लिया था, उसका हमने देख लिया कैसे होता है। इसका एक देख लेते हैं, जो पहला हमने लिया था वही वाला लिया तो मैं पहला जो एग्जांपल लिया था तब वही वाला cos x वाला, cos x cos 2x cos 3x ये वाला लिया था, ठीक है। तो दोनों साइड में log लेंगे, मैं टेकिंग और log नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। दोनों साइड में जब log लेंगे सो कितना हो जाएगा, log y इक्वल टू log ऑफ पूरा log ऑफ cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x पूरा हो गया, ठीक है ना। अभी देखो ये तो log y रहेगा। देखो बच्चों log ऑफ प्रोडक्ट जब होता है वो क्या होता है, मैंने बोला था log का प्रॉपर्टी पिछला क्लास में हमने उसका प्रॉपर्टी बहुत कम जगह में यूज किया था। तो तुम लोग पूछ रहे थे कि सर वो प्रॉपर्टी कहाँ पे यूज होगा, हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो देखो अभी हम यूज करेंगे, और मैंने तब भी बोला था कि ये वाला जो आप लोग लिख रहे हो फॉर्मूला कहीं ना कहीं आप लोग यूज करोगे आगे जाके, तो अभी टाइम है उसको यूज करने का, ठीक है। एक प्रॉपर्टी था यहाँ पे, देखो यहाँ पे हमने एक log का प्रॉपर्टी यूज किया, यहाँ पे हमने कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया याद करो। जब हम log xy करते थे वो कितना होता था, प्रोडक्ट के फॉर्म में जब रहता था वो ऐड हो जाता था, log xy इक्वल टू log x प्लस log y हो जाता था। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ log। पहला प्रॉपर्टी था ये log का, जो कि हमने यहाँ पे यूज किया, ठीक है। ये वाला भी कन्वर्सन हमने सीख लिया। फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे, आराम से हो जाएगा। बस log लेने के बाद कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं मैं अभी आप लोगों को सिखा रहा हूँ, ठीक है। ये वाला फंक्शन देखो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फंक्शन है। इस टाइप का क्वेश्चन जैसे कि मैं बोलूँगा आप लोगों को y इक्वल टू सपोज बोला है x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का फिर से होल रूट ओवर दिया है। नॉर्मल डिफरेंशिएशन करेंगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। इसको बच्चों जब रूट ओवर है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का 1/2 ऑब्वियसली लिख सकते हैं, x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का 1/2। दैट इम्प्लाइज जब हम log ले जाएंगे दोनों साइड में log y इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, देखो log ऑफ पूरा जो वैल्यू है लिख लेंगे x प्लस वाई होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का 1/2। अभी देखो 1/2 हो गया पावर, तो 1/2 अगर पावर हो गया तो वो जाके कहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सामने में। तो हाफ इंटू log कितना बचा, x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब इतना तक तो हो गया। इसके बाद वाला भी एक स्टेप कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं, log y इक्वल टू हाफ तो रहा, अभी log a बाई बी, जैसे प्रोडक्ट में प्लस होता था तो a बाई बी में क्या हो जाएगा बच्चों, वो माइनस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, log x प्लस 1 माइनस कितना हो जाएगा ये log x स्क्वायर प्लस 1। और थोड़ा सिंप्लीफाई हमने कर दिया फंक्शन को, तो जाके इजीली हम उसका क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल बच्चों। तीनों अलग अलग फंक्शन हमने लिखा और तीनों का मैंने बता दिया कि कैसे हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं बाय टेकिंग द लॉगरिथम, और उसको हम सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट कर देंगे ताकि इजीली उसके बाद 2-3 स्टेप करने से हमारा रेस्पेक्टिव डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशिएशन हमारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। बट अगर हम नॉर्मल प्रोसेस में भी करेंगे तो वैल्यू निकलेगा, वैसा मैं नहीं बोल रहा कि वैल्यू नहीं निकलेगा, बट जब हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कर रहे हैं
तो लॉग अप्लाई करने से क्या है ना, वो सिंपल पूरा फंक्शन को पूरा सिंप्लीफाई कर देता है, ताकि उसके बाद हमको ज़्यादा डिफरेंशिएशन नहीं करना पड़ेगा, नॉर्मल डिफरेंशिएशन करके हम उसका वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमने कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ किया लॉग का, ये थर्ड प्रॉपर्टी जो था लॉग कौन सा x बाई वाई, प्रोडक्ट का तो मल्टीप्लाई था, जब हम बाय करते थे x बाई वाई कोसेंट वाला, तो वो कितना होता था, जब बाय में रहता था वो कितना हो जाता था लॉग x माइनस लॉग y। डन बच्चों। सो दिस इज द, और ये वाला प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज किया। आई होप इतना तक पूरा क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया होगा बच्चों कि कैसे करते हैं हम और उसके बाद कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मैं यही वाला क्वेश्चन को आप लोग को कंटिन्यू करके दिखाऊं तो मैं पूरा इरेज कर देता हूँ और एक बार और एक फंक्शन लेके हम करते हैं। अब आप लोगों ने, मैंने अभी 3 फंक्शन लेके आप लोगों को दिखा दिया कैसे करते हैं, अभी और 3-4 फंक्शन लेके देखते हैं कि उसका पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे। ठीक है बच्चों, टिल देन अगर आप लोगों ने लिख लिया बहुत ही अच्छे से, नोट डाउन कर लिया है, देन पॉज द वीडियो और जो भी थोड़ा सा लिखना है उसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लें। ओके बच्चों, अभी हम आते हैं हमारा एक्सरसाइज 5.5 को लेके, मतलब मैं पूरा तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व करूँगा, मैं बस बता दे रहा हूँ। तो मैं क्वेश्चन भी लिख दे रहा हूँ ताकि जो बच्चे के पास बुक भी नहीं है तो क्वेश्चन देख के उसको सॉल्व कर पाएगा। बस आप लोगों को बताने के लिए मैंने बता दिया कि हम उसको सॉल्व कर रहे हैं, किसको, एक्सरसाइज 5.5 का प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है कुछ इस तरीके के, cos x cos 2x y इक्वल, ठीक है, जो हम कर रहे थे cos x cos 2x cos प्रोडक्ट वाला फॉर्मेट में आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे, तो लिखेंगे टेकिंग लॉगरिथम इन बोथ साइड्स, अगर हम दोनों साइड में लॉग ले जा रहे हैं तो दैट विल बिकम कितना बच्चों, लॉग y इक्वल टू लॉग ऑफ, पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ, बट मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूँ, मतलब प्लस करके लिख सकते हैं, बट हमको दिखाना है, मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, तो थोड़ा सा आप लोग इसको लिख देना स्टेप्स को, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में उसको सेपरेट कर देना और जो भी प्रॉपर्टी कर रहे हो उसको साइड में मेंशन कर देना, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x, ठीक है। अभी क्या करेंगे बच्चों, डिफरेंशिएट करेंगे, ऑब्वियसली इतना तक हो गया तो डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट with respect to x, we have differentiate with respect to x, जब हम डिफरेंशिएट करेंगे उसको with respect to x में तो क्या निकलेगा देखो, दैट इम्प्लाइज, मैं डायरेक्टली अगर करूँगा चेन रूल में, log y है तो log y का 1/y, और सिंस y फंक्शन इज देयर dy/dx। अगर आप लोग चेन रूल पूरा क्लियर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने बोला था आप लोग को जब तक आप लोग चेन रूल क्लियर नहीं हो उसके आगे वाला कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग सकता है, तो इसलिए मैं प्रीफर करूँगा अभी भी आप लोग का अगर चेन रूल क्लियर नहीं है तो पहले आप लोग सजेस्ट करूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाके चेन रूल पर कॉन्सेप्ट को ज़्यादा ध्यान से देखो, उसको समझो, फिर करो। अभी बहुत टाइम है बच्चों, अगर आप लोग उसमें कम्प्लीटली पूरा माहिर हो जाओगे तो ये सब चुटकी में हो जाएगी, चुटकी, बस थोड़ा सा प्रोसेस देखना है। log cos x, log है बच्चों, तो log मतलब 1/cos x एंड cos x का कितना माइनस sin x, log cos x cos log है मेन फंक्शन log, तो log का होता है 1/x, तो log cos x है मतलब 1/cos x, फिर cos x का जब डेरिवेटिव करेंगे माइनस sin x, ठीक है। वैसा ही यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो, 1/cos 2x, cos 2x का कितना माइनस sin 2x इंटू कितना आएगा 2 भी आ गया क्योंकि यहाँ पे 2x का कुछ डेरिवेटिव करना पड़ेगा। वैसे यहाँ पे कितना आ जाएगा cos 3x इंटू cos 3x का इतना माइनस 3x, और माइनस 3 तो सब कौन आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। सो दैट इम्प्लाइज dy/dx इक्वल टू, ये जो y है बच्चों ये जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे जो है उसको लिख देते हैं, ये हो गया आप लोग का माइनस tan x sin x cos x माइनस tan x, ये हो गया आपका माइनस 2 tan 2x sin 2x cos 2x tan 2x, और ये माइनस ये आ गया आप लोगों का 3 tan 3x, ठीक है। माइनस को कॉमन ले जाओ और इसमें मल्टीप्लाई कर दो, सो विल गेट
dy/dx, और लास्ट में बच्चों याद रखना y का वैल्यू पुट करना, y का वैल्यू जो हमने लिया था इतना बड़ा था उसको भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, माइनस मैंने आगे दे दिया यहाँ पे, ये जो माइनस था उसको क्यों और माइनस में रखेंगे, इसको प्लस कर देते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है ना बच्चों, कर लो बच्चों। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो रूट ओवर वाला है, वो लो आप लोग कर लेना, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आएंगे हम, तो ये भी हमारा फंक्शन टू बी फंक्शन है। तो पहला स्टेप क्या होगा, टेकिंग लॉग इन बोथ साइड्स। अगर हम बोथ साइड में लॉग ले रहे हैं तो वैल्यू कितना निकल रहा है, देखो, दैट इम्प्लाइज यहाँ पे हो गया आप लोगों का log y, दैट इज log ऑफ log x टू दी पावर cos x। ये log ऑफ log x टू दी पावर cos x है, ठीक है ना। तो ध्यान से याद रखना इसको, जब इसको हम log y तो log y रहेगा, इसका जब होगा ये cos x चला जाएगा सामने, तो ये हो जाएगा cos x, ठीक है। बाकी यहाँ पे कितना बच रहा है, देखो log x। बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं ना, खाली log x लिख के छोड़ देते हैं, बट ये हो गया आप लोग का log x, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं पूछूं कितना फंक्शन है, तो cos x एक फंक्शन है और cos x log x एक पूरा फंक्शन है, मतलब दो फंक्शन यहाँ पे हो रहा है। cos x एक फंक्शन है, log x एक फंक्शन है, नॉट ओनली log x, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। जब हम डिफरेंशिएट कर देंगे बच्चों इसको, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, देखो 1/y इंटू कितना dy/dx, दैट इज इक्वल टू, जब हम इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो cos x रहेगा, ठीक है, इंटू मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ log x, डेरिवेटिव ऑफ log x, ठीक है। cos x तब कांस्टेंट है, फिर log x रहेगा कांस्टेंट, क्योंकि सेकेंड अभी रहेगा, इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ पहला फंक्शन कौन था बच्चों, cos x। क्लियर, बहुत ही सिंपल। ये 1/y dy/dx हो गया। यहाँ पे क्या है ना, cos x फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन, तो ये हो गया। तो मैं dy/dx डायरेक्टली y के उधर में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, cos x का cos x रहा, log x, तो पहले log है तो इंटू पहले आ जाएगा 1/log x नीचे, फिर से log x का कितना आ जाएगा 1/x। पहले log x के लिए 1/log x हुआ, फिर log x के लिए 1/x हुआ, ठीक है, प्लस इसका log x यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको हम रखते हैं ऐसे, मल्टीप्लाइड बाय cos x का कितना हो गया बच्चों, माइनस sin x, पूरा ब्रैकेट एंड, ठीक है। अभी सीधा y का वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर दो, इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो, एक साथ में आंसर निकल जाएगा। तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, log x टू दी पावर cos x होल इंटू, इसको अगर लिखेंगे हम, देखो कितना हो रहा है बच्चों, ऊपर में आ गया cos x बाय x log x, प्लस ये आ गया, माइनस कर दो इसको क्योंकि माइनस यहाँ पे है ऑलरेडी, माइनस sin x इंटू log x, sin x इंटू log x, ठीक, बस दैट्स ऑल। ठीक है बच्चों, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन आप लोग को इतना में ही रखना है, ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं करना है, इतना में मार्क हो जाए। आप लोग को अगर डेरिवेटिव आप लोग सही कर रहे हो ना, मार्क आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। पूरा स्टेप नहीं करने से भी, अगर जितना स्टेप मैंने किया उतना करने से भी आप लोग को मार्क मिल जाएगा। अगर आप लोग का डेरिवेटिव परफेक्ट कर रहे हो, चेन रूल परफेक्ट कर रहे हो, तो मार्क कटने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट योर प्रोडक्ट वाला रूल। और एक का हो गया हमने
पावर के टू द पावर पावर मीन्स फंक्शन टू द पावर फंक्शन का मैंने कर दिया। तो ये तो लेकिन 3 नंबर का जो हमने किया वो सिंगल टर्म वाला था। अगर उसी में डबल टर्म वाला आ गया, मतलब दो दो फंक्शन दे दिया, तो उसमें क्या करेंगे, ठीक, वो देखेंगे। तो आई होप कि इतना तक अगर कवर हो गया देन पॉज द वीडियो और जितना भी लिखना है उसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लो। ओके बच्चों, 7 नंबर में आते हैं। यहाँ पे देखो, अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक फंक्शन आ रहा है जो कि फंक्शन टू द पावर फंक्शन आ रहा है, यहाँ पे भी एक फंक्शन आ रहा है जो कि फंक्शन टू द पावर फंक्शन आ रहा है। एक साथ में दोनों का लॉग अप्लाई करना, मतलब प्लस वाला लॉग ए प्लस बी का वैसा कुछ फॉर्मूला नहीं, दैट्स वाई हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर देंगे। सेपरेट मतलब इसको यू ले जाएंगे, इसको वी ले जाएंगे, तो ज़्यादा इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, लेट ऐसे 2-3 ऐसे अगर दो टर्म है, 3 टर्म है, तो उसको यू वी डब्ल्यू करके ले जाओ तो ज़्यादा क्विकली निकाल लो। तो यू को पहले टर्म में ले जाता हूँ, लॉग एक्स टू दी पावर एक्स, एंड वी को हम ले जाता है एक्स लॉग एक्स टू दी पावर लॉग एक्स, ठीक है। सो दैट इम्प्लाइज यहाँ से अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, वी हैव, इसको जब हम डिफरेंशिएट कर दिए तो कितना निकल के आ रही है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस कितना बचो, डी वी बाई डी एक्स। तो बेसिकली मुझे निकालना है क्या है, अभी हमको डी यू बाई डी एक्स निकालना है बाई यूजिंग दैट कॉन्सेप्ट, बाई यूजिंग दैट फंक्शन वी कैन से, और बाई यूजिंग दैट कॉन्सेप्ट we can find out dv by dx. Just after getting du by dx and dv by dx, just put it in your equation number 1 and we'll get your dy by dx. Done. तो यही था हमको काम करना, ठीक है। अभी करते हैं। तो पहले हम क्या लेते हैं, इसको लेंगे u इक्वल टू, तो नाउ u इक्वल टू कितना है बच्चों, log x टू दी पावर x। तो दोनों साइड में मैंने लॉग ले रहा हूँ, मैं डायरेक्टली, तुम लोग लिखना उसको, मैं नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्टली ले रहा हूँ। तो कितना हो गया देखो, x से लगे इधर x log log x, x log log x, ठीक है। ये तो हो गया। अभी क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड को, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, वी हैव, जब हम डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों, दैट इम्प्लाइज कितना हो गया देखो, 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, क्योंकि यू वाला फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट है एक्स m2, इसका डेरिवेटिव कितना होगा देखो, पहले आएगा 1 बाई लॉग एक्स इंटू 1 बाई एक्स, लॉग एक्स का आ गया 1 बाई एक्स, प्लस लॉग लॉग एक्स सेकेंड फंक्शन है वो बचा, सिंपली लॉग लॉग एक्स बचा, इंटू डेरिवेटिव एक्स कितना 1 ना, इंटू 1, तो उसको नहीं लिखने से भी चलेगा, इंटू 1 मतलब नहीं लिखने से भी चलेगा, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट कर दिया, ठीक है। तो ये x कट गया, और u को मैं डायरेक्टली उधर लिख रहा हूँ, तो डायरेक्टली 1 स्टेप में अगर मैं लिखूँ डी वाई बाई डी एक्स, ये u लेके इधर मल्टीप्लाई हो जाए, u का वैल्यू भी मैं पुट कर दे रहा हूँ। तो u का वैल्यू कितना है, log x टू दी पावर x होल इंटू, यहाँ पे बचा कितना बच्चों, बस बचा है 1 बाई लॉग एक्स बचा है, प्लस यहाँ पे बचा है कितना, log log x। सिंपल कॉन्सेप्ट, ब्रैकेट एंड, ये हमारा डी बाई डी एक्स निकल गया। यहाँ पे मैंने क्या किया, ये u को लेके यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, डायरेक्टली u का वैल्यू भी पुट कर दिया एक ही स्टेप में, क्योंकि मैंने यहाँ पे जगह नहीं था। अगर आप लोग करोगे तो और एक स्टेप करके करना, ठीक है। ये आप लोग का निकल गया डी यू बाई डी एक्स, हमने निकाल दिया क्या, डी यू बाई डी एक्स। अभी क्या निकालेंगे, डी वी बाई डी एक्स, ऑब्वियसली अगेन अभी v का लेंगे, ठीक है। v इक्वल टू कितना है, x टू दी पावर log x, v इक्वल टू बच्चों कितना है, x टू दी पावर log x। तो क्या लिखेंगे, dv बाई डी एक्स, सॉरी dv बाई डी एक्स तो नहीं लेंगे, log लेंगे पहले जब log ले जाएंगे सो इट विल बिकम log v, और log v जब आ जाएगा, ये log x चला जाएगा सामने, तो log x, फिर log ले जाएंगे log ऑफ x, log x इंटू log x, डन। अभी क्या करेंगे, ये तो हमारा हो गया, अभी डिफरेंशिएट करेंगे ऑब्वियसली। अभी क्या करेंगे ना, हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, वी हैव
इसको फिर से डिफरेंशिएट, क्योंकि हमको डी वी बाई डी एक्स निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 1/v हो गया, और ये v का फंक्शन है तो डी वी बाई डी एक्स निकालना। डन, दैट इज इक्वल टू, इधर में पहले log x है log x है, तो ऑब्वियसली पहले log x रहा इंटू log x का डेरिवेटिव कितना 1/x, फिर से दूसरा log x रहा, log x का डेरिवेटिव कितना 1/x, सिंपल सी बात। तो डी वी बाई डी एक्स में डायरेक्टली निकाल लो, डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वी को मैंने डायरेक्टली यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे बचा कितना बचो log x बाई एक्स प्लस log x बाई एक्स। So that implies dv by dx will be how much, v का वैल्यू पुट करो, v का वैल्यू कितना था x टू द पावर कितना log x होल डिवाइडेड बाय, ये कितना हो गया बच्चों log x बाई एक्स, log x बाई एक्स कितना हो जाएगा 2 log x बाई एक्स हम कर सकते हैं, बस हो गया। अभी लेके इसका वैल्यू को लेकर वहाँ पे बस पुट कर देना है। तो डी बाई डी एक्स का वैल्यू ऑलरेडी निकल गया है वहाँ पे, डी बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ पे निकल गया। सो क्या लिखेंगे नाउ, इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, अभी इक्वेशन नंबर 1 है आफ्टर पुटिंग डी यू बाई डी एक्स एंड डी वी बाई डी एक्स, ये वैल्यूज अगर पुट करेंगे सो इक्वेशन नंबर 1 विल बिकम, क्योंकि हमको एट द एंड क्या चाहिए डी वाई बाई डी एक्स है ना, सो डी वाई बाई डी एक्स विल बी गिवन बाय, वैल्यू को लिख लो log x टू दी पावर x होल बाय 1 बाई log, मैंने कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं किया है ना, क्या इतना में रख देने तो भी चलेगा, मार्क मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम विल बी देयर। log x ये वाला हो गया उसका डी यू बाई डी एक्स का, डी वी बाई डी एक्स का ये वाला होगा एक्स टू दी पावर log x होल इंटू 2 log x बाय एक्स, बस दैट्स ऑल। आप लोग का क्या निकल गया डी यू बाई डी। तो ऐसे 2 टर्म का जब होगा तो आपको क्या करना है कि यू वी, या फिर 3 टर्म का होगा तो यू वी डब्ल्यू ऐसे लेके आप लोगों को सॉल्व करके देखना है, ठीक है। तो थोड़ा सा चेक कर लो बच्चों, यहाँ पे क्या किया हमने, चेक कर लो, थोड़ा स्टेप चेक कर लो, अच्छे से चेक कर लो। वो आंसर में एनसीईआरटी में क्या कहना और थोड़ा सिंप्लीफाई किया है, और बिना सिंप्लीफाई करके भी अगर अपना आप लोग इतना में भी रख दोगे तो विल गेट द फुल मार्क, ओके, नो प्रॉब्लम विल बी देयर। वो लॉग का प्रॉपर्टीज यूज़ करके किया है, इतना नहीं करना है, इतना में ही रख देना, तो ताकि आप लोग को मार्क्स मिल जाएगा। सो आई होप बच्चों 7 नंबर का कॉन्सेप्ट, 7 नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं है, मैंने बोल रहा था कि जब ऐसे दो फंक्शन होगा, 2 फंक्शन होगा तो डायरेक्टली तो लॉग अप्लाई नहीं कर सकते, उसके लिए हम यू वी, अगर 3 फंक्शन होगा तो यू वी डब्ल्यू लेके करेंगे। तो ऐसे सेपरेट करके पहले डी यू बाई डी वी, डी यू बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स निकाल लेंगे, फिर वो दोनों का वैल्यू लेके बस डी वाई बाई डी एक्स वाला जो इक्वेशन नंबर 1 होगा उसको लेके पुट कर देंगे, देन विल गेट द आंसर, ठीक है बच्चों। सो दैट्स ऑल फॉर योर 7 नंबर या फिर ऐसा वाला क्वेश्चन। तो आई होप कंप्लीट हो गया होगा, देन पॉज द वीडियो और जितना भी लिखना है उसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लो। ओके बच्चों, अभी आता है 14 नंबर क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। cos x टू द पावर y फंक्शन टू दियर फंक्शन इक्वल टू cos x टू दियर y फंक्शन टू दियर फंक्शन। तो ऐसे में क्या करना है फंक्शन, तो अगर लॉग ले जाएंगे तो ये y log cos x हो जाएगा, ये x log cos y हो जाएगा, तो सिंपल हो जाएगा थोड़ा। तो हम क्या कर रहे हैं, टेकिंग लॉगरिथम लिखना चाहिए, मैं लॉग लिख रहा हूँ इन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स, ठीक है ना। तो दैट इम्प्लाइज डायरेक्टली कितना हो जाएगा बच्चों, ये देखो y log cos x ऑब्वियसली, और ये कितना हो जाएगा बच्चों x log cos y ऑब्वियसली, इधर में y आ जाएगा सामने y log cos x और ये x आ जाएगा x log cos y। तो इतना तो हो गया आप लोगों का क्या अभी तक, ठीक है। अभी क्या करेंगे हम मेन डिफरेंशिएट करेंगे उसका, क्योंकि एट द एंड हमको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, ठीक है ना। सो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। और एक बात आप लोगों ने नोटिस किया कि नहीं मुझे नहीं पता, कि ये वाई के फॉर्मेट में नहीं था, बस ऐसे फॉर्मेट में था। अगर वाई इक्वल टू दिया रहता तो हम करते थे डायरेक्टली डिफरेंशिएट। अभी क्या करेंगे ना, यहाँ से हमको कहीं ना कहीं से डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू को डिफाइन करना है, ठीक है। अच्छा, तो जब हम कर लेंगे, यहाँ पे 2 फंक्शन है, तो पहले वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ, मैं इसको लिख देता हूँ थोड़ा, डेरिवेटिव ऑफ लॉग cos x, चेन रूल पुट कर रहे हैं, फिर log cos x बचा आप लोग का कांस्टेंट इंटू डी वाई बाई डी एक्स, डेरिवेटिव y, ठीक है।
फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव फर्स्ट, बहुत ही सिंपल। दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे भी सेम करेंगे, एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग कॉस वाई प्लस लॉग कॉस वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स, और डेरिवेटिव एक्स तो 1 ही होता है ना, फिर भी लिखना पड़ेगा हमको, तो यहाँ पे डायरेक्टली करेंगे अभी y इंटू ये कितना हो गया देखो, पहले लॉग ऑफ कॉस एक्स है तो 1 कॉस एक्स हो गया, फिर कॉस एक्स का कितना हो गया बच्चों, माइनस साइन एक्स। सबका क्लियर? बस ये तो रहा वैसे ही रह जाएगा, लॉग कॉस एक्स इंटू डी वाई बाई डी हो गया। इधर में क्या हो जाएगा देखो, x इंटू ये भी वैसे 1 कॉस वाई, फिर कॉस वाई का कितना, माइनस साइन वाई इंटू डी बाई डी एक्स, क्योंकि y का फंक्शन है मतलब डी बाई डी एक्स हमको लाना पड़ेगा, ठीक है। प्लस ये तो डेरिवेटिव x 1 हो गया, तो यहाँ पे बचा बस लॉग कॉस वाई, ठीक है ना। बस ध्यान से देखो, अगर हम हमारा डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म को ढूंढेंगे, देखो बच्चों कौन सा है, यहाँ पे एक डी वाई बाई डी एक्स टर्म है, और ये वाला इसका फर्स्ट वाला टर्म है डी वाई डी एक्स वाला टर्म है, बाकी दोनों टर्म सेम ही है, तो बाकी दोनों टर्म को उधर रख लेते हैं और ये वाला टर्म को इधर रख लेते हैं। तो देखो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, ये प्लस में था, ये प्लस में था मतलब लॉग कॉस एक्स प्लस में था, और ये जो माइनस वाला उधर भेज रहा हूँ LHL में भेज रहा हूँ, तो वो प्लस हो जाएगा, और प्लस होके कितना आ जाएगा देखो, x tan y हो रहा है, चेक कर लो, x sin y बाई कॉस वाई tan y, x cos y, ये माइनस उधर होने से प्लस हो गया, होल इंटू कितना बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि मैंने कॉमन भी ले लिया x, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स था, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स था, इसको मैंने इधर लिया तो ये प्लस हो गया, x tan y, तो यहाँ पे ऑलरेडी था लॉग कॉस एक्स था, और ये माइनस वाला उधर जाके प्लस x tan y होल इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि हमारे डी वाई बाई डी एक्स दोनों टर्म में था। ओके, दैट इज इक्वल टू बच्चों, यहाँ पे तो ऑलरेडी है कौन, लॉग कॉस वाई है ऑलरेडी, और ये वाला टर्म को हम ले आते हैं, तो माइनस जब आएगा इधर, ये आ जाएगा y tan x, चेक कर लो, ये माइनस था उधर जाने से प्लस हो गया, और ये y है साइन एक्स बाई कॉस एक्स, कितना हो गया tan x, पूरा सिंपल। बस हमको अभी क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, सो डी वाई बाई डी एक्स लेके उधर डिवाइड कर दो, कहानी खत्म। ये हो गया लॉग कॉस वाई जो था प्लस y tan x जो था इधर, होल डिवाइडेड बाय इसको लेकर डिवाइड कर दो, ये हो गया लॉग कॉस एक्स, ये वाला टर्म है, ये पूरा वाला टर्म प्लस x tan y प्लस x tan y, एंड दैट विल बी द आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, दैट इज योर आंसर। आंसर को अगर हम चेक करेंगे बुक से, 14 नंबर का क्वेश्चन, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। 14 नंबर 5.5 का 14 नंबर, y tan x प्लस लॉग कॉस y प्लस x tan y प्लस लॉग कॉस x, डन बच्चों। देखो कहाँ पर 14 नंबर कहाँ गया, देखो 14 नंबर, ये नहीं 14 नंबर, इसको थोड़ा जूम अप कर देता हूँ, देखो y tan x बाई लॉग कॉस y बाई x tan y बाई लॉग कॉस x, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, आई होप सबको समझ में भी आ गया होगा, और बहुत ही सिंपल स्टेप में मैंने किया है, यहाँ पे बस थोड़ा सा स्टेप को ओमिट करना पड़ा, मतलब एक स्टेप मैंने ओमिट किया, बट अच्छा दिख नहीं रहा ये वाला, हाँ दिखा अभी, हो गया ना 14 नंबर, बहुत ही अच्छे से कंप्लीट। अभी आते हैं बच्चों 15 नंबर, एक था बच्चों का डाउट था वो वाला, वो बोले थे कि सर 15 नंबर थोड़ा करवा दीजिएगा, तो 15 नंबर भी कर देते हैं, यहाँ पर एक साथ में ही कर रहे हैं। तो 15 नंबर में बोला है एक्स वाई इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स वाई, ये एक्स माइनस वाई, ध्यान से देखो 15 नंबर क्वेश्चन है, वही 14 नंबर के बाद 15 नंबर वाला क्वेश्चन जो है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, और बच्चे ने बोला था, बच्चों ने बहुत बार कि सर ये वाला जब कीजिएगा तो ये वाला समझा दीजिएगा, तो ये वाला समझा देते हैं बच्चों के लिए, एक बात में रह भी जाएगा एक्सेस वीडियो में क्लास में। अच्छा ध्यान से अगर हम देखेंगे, देखो यहाँ पे प्रोडक्ट है और यहाँ पे एक्सपोनेंट है, तो दोनों में हम लॉग अप्लाई कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, लॉग अप्लाई कर लेते हैं, टेकिंग लॉग इन बोथ साइड्स,
दोनों साइड में लॉग ले आते हैं। तो ये कितना हो गया, log एक्स वाई हो गया इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड, और ये कितना हो गया, log e टू द पावर एक्स माइनस वाई। ठीक है बच्चों, हमेशा याद रखना log e का वैल्यू 1 होता है, ये प्रॉपर्टी है log का प्रॉपर्टी, log e का वैल्यू 1 होता है। और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल में ये प्रॉपर्टी में नहीं लिख रहा, डायरेक्टली लिख रहा हूँ। कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट में होगा तो प्लस हो जाता है log x प्लस log y इक्वल टू, ये इधर आ गया तो x माइनस वाई होल इंटू log e हो गया ना। और log e का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। तो कितना रह गया बच्चों, log x प्लस log y इक्वल टू ओनली x माइनस वाई बचा, क्योंकि log e हमारा 1 हो गया। ठीक है, इसको बॉक्स बना दो। अभी बस डिफरेंशिएट करके डी बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना। ठीक है, तो अभी लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट जब हम कर लेंगे, देखो डायरेक्टली कर रहा हूँ, log x का बच्चों कितना हो गया, 1 बाई एक्स हो गया ऑब्वियसली। log y का हो गया 1 बाई वाई, क्योंकि y है तो डी बाई डी एक्स आ गया इधर। दैट इज इक्वल टू x का तो 1, y का कितना, डी वाई बाई एक्स। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, 1 बाई एक्स माइनस 1 मैंने कर लिया, और इसको उधर ले जाते हैं तो माइनस डी वाई बाई डी एक्स, इधर में है माइनस डी वाई बाई डी एक्स, ये माइनस चला आया इधर, तो एक साथ में माइनस कॉमन ले जाता हूँ मैं, तो ये प्लस हो गया 1 बाई डी वाई डी एक्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1 माइनस एक्स बाई एक्स इक्वल टू, इधर में अगर कॉमन लेंगे तो माइनस ऑफ, ये बचा कितना 1 प्लस 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो दैट इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा बच्चों, 1 बाई एक्स, ये यहाँ पे बचा है होल डिवाइडेड बाई, ये कितना हो जाएगा देखो ना, इसका वैल्यू हो जाएगा, मैं रफली इसको सॉल्व कर लेता हूँ पहले। ये हो जाएगा आप लोग का y प्लस 1 बाई वाई, ये वाला वैल्यू y प्लस 1 बाई वाई माइनस ऑफ y प्लस 1 बाई वाई, क्योंकि डिवाइड होगा ना, वो डी बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई, तो इधर रहने से डिवाइड हो जाएगा। सो दैट्स ऑल, हो गया आंसर। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो x को ले जाओ नीचे, y को ले जाओ ऊपर, मतलब हो जाएगा 1 माइनस एक्स होल इंटू, कितना होगा, ये उल्टा हो जाएगा ना, 1 बाई एक्स रहेगा होल डिवाइडेड बाई एक्स इंटू वाई प्लस 1 माइनस एक्स ऊपर में है, ये x नीचे चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, और माइनस में है यहाँ पे, तो माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई करके मैं माइनस एक्स प्लस 1 को x माइनस 1 कर दे रहा हूँ फिर, क्योंकि ये जो माइनस था इसमें मल्टीप्लाई x माइनस 1 हो गया, x नीचे आ गया, 1 ऊपर जाएगा तो वही होगा, तो 1 x माइनस 1 होल इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 1, दैट विल बिकम डी वाई बाई एक्स। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर योर 16 नंबर ऑल्सो, दैट इज योर आंसर। यहाँ पे मैंने इसको बस सॉल्व किया है, इसको सॉल्व करने के लिए फिर भी चेक कर लेते हैं, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। 15 नंबर चेक करना ही बेहतर है। 15 नंबर y इंटू एक्स माइनस 1, वाई कहाँ पे था क्या, ओह यहाँ पे y है, हाँ ठीक, इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कहाँ गया y, ये y है, तो ये y ऊपर चला जाएगा, तो हाँ हो गया, y इंटू एक्स माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई एक्स इंटू वाई प्लस 1, एंड दैट विल बी योर आंसर। डन। 16 number also completed. Very nice question. 14 and 16 both, 14 and 15 both are most important questions. So I hope जो सबको समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट वाइज सब कुछ स्टेप वाइज मैंने कर दिया। देन पॉज द वीडियो, और जितना भी लिखना है उसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लो। ओके बच्चों, अभी आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। सो वी कैन हैव 2 स्टार क्वेश्चन, यू कैन से अच्छा क्वेश्चन है। वो बोला है कि इफ़ यू वी डब्ल्यू आर द फंक्शन ऑफ एक्स, अगर यू वी डब्ल्यू 3 फंक्शन ऑफ एक्स है तो हमको प्रूव करना है कि डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी इंटू डब्ल्यू विल बी गिवन बाय, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ u तब v इंटू डब्ल्यू रहेगा, फिर u, फिर डेरिवेटिव ऑफ v इंटू डब्ल्यू, और फिर u भी रहेगा और डेरिवेटिव ऑफ w विथ रेस्पेक्ट टू x। तो पहले बोला है वो, पहले आप लोगों को प्रोडक्ट रूल में उसको करके दिखाना है, प्रूव करके, फिर हमको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करके करना है। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट। तो प्रोडक्ट रूल में करेंगे तो हमारा गिवन y इक्वल टू कितना है, देखो u डॉट v डॉट w। बट बच्चों प्रोडक्ट रूल में क्या होता है ना, हमको पता है कि एनी 2 फंक्शंस का लेते हैं, तो हम क्या कर लेते हैं,
मैं क्या करूँगा अभी, यहाँ पे जब हम डेरिवेटिव लेंगे, सो डेरिवेटिव ऑफ, जब मैं u डॉट v डॉट w लूँगा तब तीनों फंक्शन का तो एक साथ प्रोडक्ट नहीं कर सकते, तो मैं क्या करूँ ना, u v को एक साथ ले जाऊँगा, पहले फंक्शन ये फर्स्ट फंक्शन और w को सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो देखो कैसे होगा फिर, दैट इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स इक्वल टू, तो पूरा हमने u और v को पूरा ले लिया, तो फर्स्ट इंटू u इंटू वी इंटू डेरीवेटिव ऑफ सेकेंड दैट इज डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस सेकेंड इंटू दैट इज w इंटू डेरीवेटिव ऑफ u डॉट v, क्योंकि u डॉट v हमारा फर्स्ट फंक्शन है ना, ये हमारा एक पूरा एक फंक्शन है, u v ये एक फंक्शन हमने कंसिडर किया है, ठीक है। अच्छा, तो डी बाई डी एक्स हो गया, ये u डॉट v ये तो हो गया बच्चों, इंटू यहाँ पे कितना बचा डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, इसको छोड़ो। अभी देखो w इंटू, इसमें प्रोडक्ट रूल आ जाएगा ना, क्योंकि अभी जब इसका डेरिवेटिव करेंगे प्रोडक्ट रूल आ जाएगा, तो u इंटू डेरीवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरीवेटिव ऑफ u एज फॉर द प्रोडक्ट रूल ऑफ u इंटू v, हमने इसका प्रोडक्ट रूल किया, ये जो था हमारा u v, इसका प्रोडक्ट रूल करके मैंने इसको डिफाइन कर दिया, ठीक है। अच्छा, अभी w को मल्टीप्लाई कर दो पूरा अच्छे से, सो डी वाई बाई डी एक्स विल बी गिवन बाय, ये तो देखो मिल गया मुझे u इंटू वी, इसका मिल गया डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, प्लस देखो ये कितना हो गया बेटा u इंटू डब्लू होल इंटू कितना मिला डी वी बाई डी एक्स हो गया, और यहाँ पे देखो w इंटू वी इंटू कितना मिला डी यू बाई डी एक्स, मिल गया कि नहीं। अभी उसको बस सजा के लिख दो, मतलब अच्छे से, जैसे हो गया ना। देखो u भी यहाँ पे है, w का डेरिवेटिव, u w है, v का डेरिवेटिव, w भी है, u का डेरिवेटिव, तो पहले हमारा कौन सा था v w वाला था, तो इसको ले आते हैं, तो डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी इंटू डब्लू, डन, पहला काम खत्म। फिर u रहा ये वाला कौन सा, देखो ये u इंटू डी बाई डी एक्स इंटू डब्लू प्लस u भी रहा डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, ठीक है, चेक कर लो। पहले u का डेरिवेटिव होल इंटू वी इंटू डब्लू प्लस v का डेरिवेटिव होल इंटू u इंटू डब्लू प्लस w का डेरिवेटिव होल इंटू u इंटू v। तो बाय यूजिंग द प्रोडक्ट रूल इजीली हमने दिखा दिया क्या जो शो करना था हमको, ठीक है। अभी लास्ट में आते हैं क्या, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, सेम को हमको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से करना है और उसको शो करवाना है कि वही रिजल्ट निकलेगा। सो y इक्वल टू कितना ले रही है बच्चों, u, तो वो बोला है लॉगरिथम, मतलब ऑब्वियसली लॉग लेना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा लॉग y इक्वल टू लॉग ऑफ u इंटू वी इंटू डब्ल्यू। हमने उसमें प्रोडक्ट रूल किया, बट इसमें लॉग बोला है मतलब लॉग में करना पड़ेगा। सो विल गेट हमारा दोस्तों लॉग y यहाँ पे हो गया, लॉग प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो कितना हो जाएगा लॉग u ऐड हो जाता है प्रोडक्ट में, लॉग v प्लस लॉग w। अभी क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, फिर डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x वी हैव। अभी हम जब डिफरेंशिएट करेंगे उसको विथ रेस्पेक्ट टू x, इसको मैं बॉक्स कर देता हूँ, अभी इसको डेरिवेटिव करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो दैट इम्प्लाइज पहला टर्म कितना हो जाएगा, देखो 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, क्योंकि यू का फंक्शन है, प्लस ये हो जाएगा 1 बाई वी इंटू डी वी बाई डी एक्स, क्योंकि वी का फंक्शन है, ये हो जाएगा 1 बाई डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, क्योंकि ये डब्ल्यू का फंक्शन है, ठीक है ना। अच्छा, ये y को लेकर मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू वाई का वैल्यू भी कितना है देखो ना यू वी डब्ल्यू, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे यू वी डब्ल्यू मल्टीप्लाई कर देता हूँ होल इंटू, वही y को लेकर मल्टीप्लाई करता है, मैंने डायरेक्टली y का वैल्यू ही पुट कर दिया u डॉट वी डॉट डब्ल्यू, फिर जो है उसको रख देंगे 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स प्लस 1 बाई वी इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस 1 बाई डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, ठीक है। अभी काम करना है बच्चों क्या हम लोग को, आप लोग डी वाई बाई डी एक्स हम जब निकालेंगे, देखो यू वी डब्ल्यू पूरा यू के साथ, तो यू यू कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, मैं पूरा सजा के लिख दे रहा हूँ
डी बाई डी एक्स पहले आ जाएगा, होल इंटू वी इंटू डब्ल्यू आ जाएगा, होल इंटू वी डब्ल्यू, पहला टर्म आ गया। अभी टोटल यू वी डब्ल्यू जो कि यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो वी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, पहले u लिख देता हूँ, फिर डी वी बाई डी एक्स लिख देता हूँ, सजा के लिखने के लिए इंटू डब्ल्यू लिख देता हूँ, ठीक है। फिर यू वी डब्ल्यू जब डब्ल्यू के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो डब्ल्यू डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा, तो पहला टर्म कितना बचेगा, u इंटू वी, लास्ट टर्म बचेगा डी बाई डी एक्स। चेक कर लो बच्चों सेम आ रहा है कि नहीं, प्रूव हो गया। सीक्वेंस में करना था, डेरिवेटिव व्यू होल इंटू वी डब्ल्यू, यू इंटू डेरिवेटिव वी इंटू डब्ल्यू और यू वी इंटू डेरिवेटिव डब्ल्यू, डन, प्रूव। बहुत ही अच्छे से ये भी प्रूव हो गया। तो थैंक यू सो मच बच्चों फॉर अटेंडिंग सच ए नाइस क्लास, एंड आई होप कि जितना भी कॉन्सेप्ट आज लोग हमने पढ़ा अबाउट योर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन एंड एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू, और आप लोग बहुत ही अच्छे से, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो इसका रिलेटेड कुछ भी सब फंक्शन को मिला के मैंने कर दिया, आप लोग को दिखा दिया। आई होप कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी अलग अलग फंक्शंस को लेकर आप लोग अभी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करके सिंप्लीफाई करके उसका वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और जितना भी लिखना है पॉज करके उसको थोड़ा नोट डाउन कर लें। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप कि जितना भी कॉन्सेप्ट आज हमने पढ़ा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का, कहाँ पे हम कौन सा फंक्शन में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं और कौन सा स्टेप में हमको कैसा प्रॉपर्टी यूज़ करना है, सब कुछ हमने डिफाइन किया, अलग अलग फंक्शंस को लेकर हमने डिफाइन किया। एंड आई होप कि अगर आप लोग हर फंक्शंस को एक एक बार कर लोगे तो बाकी जितना भी क्वेश्चन होगा, चाहे वो एनसीईआरटी हो चाहे वो अलग कोई भी बुक से हो, तो आप लोग उसको अच्छे से डिफाइन करके उसको सॉल्व कर पाओगे बच्चों, ठीक है। तो लेकिन मस्ट आप लोग को करना है, प्रैक्टिस करना है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना फ्रीली आप लोग उसको कर पाओगे, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक क्लास में विथ ए न्यू डिफरेंशिएशन और अच्छा वाला कॉन्सेप्ट को लेके। और अभी तक अगर आप लोग नोट डाउन नहीं किए हो तो पॉज करके आप लोग पहले नोट डाउन कर दो। मिलते हैं फिर बच्चों नेक्स्ट क्लास में।